अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ। मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक भी एक बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है जर्मनी के हवाले से। जो लोग आते हैं स्टूडेंट पर आकर यहाँ जॉब करना चाहते हैं, या जब जॉब वीजे के लिए भी आप लोग जब अप्लाई करते हैं, आप जॉब चेकिंग वीजे के लिए भी आते हैं, बिना किसी जॉब के जब आप लोग यहाँ आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली एक आपको अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींचने के लिए हर जगह हमें अर्निंग की जरूरत होती है। जिंदगी में रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी अपनी फैमिली को आगे चलाने के लिए, हर नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए हमें हर जगह अर्निंग तो करनी होती है। लेकिन एक कभी ऐसा होता है कि आपका एम नहीं होता कोई छोटी जॉब करना, लेकिन आपके पास पैसेज ऑफ टाइम इस किस्म का होता है कि इसमें आपको पैसों की जरूरत भी होती है। पैसे दरकार हर जगह है, जिंदगी के हर मोड़ पर पैसों की जरूरत है। तो ऐसे में वेयर हाउसेस की जो जॉब्स होती हैं वो आपको अपने गोल को अचीव करने तक आपकी बड़ी अच्छी साथी बनती हैं। यानी आप इसको पूरा अपना फ्यूचर का कोई एम्बिशन ना बना लीजिए कि बस मैंने वेयर हाउस की जॉब करनी है जाकर, लेकिन उस वक्त जब आपको अपने अखराजात को पूरा करने के लिए कोई छोटी मोटी जॉब्स की जरूरत है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट पर जाकर सोशल मनी मांगा जाए, क्योंकि इन कंट्रीज में तो ऐसा होता है ना कि सोशल मनी पर भी बहुत सारे लोग गुजारा करते हैं, लेकिन वो लोग होते हैं जो काम करने की अहलियत नहीं रखते, जो काम करने की अहलियत रखते हैं और जो तंदुरुस्त भी हैं और जो आकर अपनी जिंदगी को बनाने के लिए आए हैं, तो वो सोशल मनी की तरफ जाना पसंद नहीं करते। और वो ये सोचते हैं कि हम अपने गुजारे के लिए फिलहाल छोटी मोटी जॉब्स पकड़ लेते हैं। तो वो छोटी मोटी जॉब्स जो है वो वेयर हाउस की जॉब्स होती है। स्टूडेंट बहुत शौक से ये जॉब्स करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ऐसा वक्त भी बहुत ज्यादा कई दफा आता है, उनको कुछ घंटे के लिए इजाजत होती है काम करने की, वो बहुत आसानी से ये जॉब कर लेते हैं। तो जो भी आपका स्टेटस है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक घर को चलाने वाले एक वर्किंग किस्म की जॉब ढूंढना चाहते हैं, जो भी आपका एम है, आप अपनी इस वक्त को जो कि आपके पास बगैर किसी जॉब के है, जॉबलेस है, उसको आप वेयर हाउस की जॉब के लिए, हम हमेशा से कहते हैं कि आप वेयर हाउस की जॉब की तरफ आ जाइए। लोग बड़े शौक से इस जॉब को करते हैं, लेकिन ये है कि इसमें लेबर वर्क बहुत होता है। पैसे उतने, यानी कि यूं समझिए कि 12 से 14 यूरो तक पर आवर मिलते हैं, लेकिन लेबर इसमें है, लेबर वर्क है, इंसान थकता है, क्योंकि जाहिर है कि हैवी लिफ्टिंग और मुसलसल की जो पैकिंग जॉब्स जिस तरह की भी नौयत है, उसमें बहुत लंबा खड़ा रहना, काम करते रहना इंसान को थकाता है। इसलिए आपकी सेहत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब आ जाती है बात ऐसी जॉब के बारे में जिसमें लेबर कम हो। जॉब है वेयर हाउस ही से रिलेटेड, लेकिन लेबर भी कम है और पर आवर आपकी सैलरी ज्यादा है। ये बात है जरा सोचने वाली, ये बात जरा इंटरेस्ट पैदा कर रही है। तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जब वो मेहनत कर रहा है तो उसे पैसे भरपूर मिले, लेकिन जैसे कि लेबर वर्क है तो उसमें एक मेयार मुकर्रर है, आप उसको बदल नहीं सकते। जब लेबर लेबर वर्क आप वेयर हाउस में आके करते हैं तो 12 यूरो से 14 यूरो तक ही की एक स्केल यहाँ पर चल रहा है। यही वैलिड है, यही तरीका है। लिहाजा अब कुछ ऐसा जो हम आपको आज बता रहे हैं, जी हाँ, वो जॉब की नौयत कुछ थोड़ी मुख्तलिफ है, जॉब वेयर हाउस की ही है। और जॉब क्या है? फोर्क लिफ्टिंग। तो फोर्क लिफ्टिंग की जॉब क्या है, फोर्क लिफ्टिंग किस तरह किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले तो आपको लाइसेंस की जरूरत होती है, यानी इसकी ट्रेनिंग होगी। हर कोई शख्स आकर पहले दिन ही फोर्क लिफ्टिंग नहीं करने लग जाएगा। इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से फोर्क लिफ्टिंग की जाती है, हैवी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर से नीचे लाना या नीचे से ऊपर पहुंचाना। ये एक बहुत ही आम तरीकाकार है, ये बहुत ज्यादा लोग करते हैं। उसके बाद जो दूसरी मजदूरी की जॉब्स हैं वेयर हाउस में, वो फिर स्किल वर्कर्स अपने हाथ से कर रहे होते हैं, जिसको हम, वो भी वेयर हाउस से रिलेटेड जॉब है, लेकिन जिसके पास लाइसेंस है फोर्क लिफ्टिंग का, उसकी सैलरी पर आवर उस लेबर की बनिस्बत बहुत ज्यादा है। आप सुन के हैरान होंगे कि 18 यूरो तक है पर आवर, और महीने के ये बन जाते हैं, समझिए कि 3,200 से लेकर 4,000 यूरो तक ये बन जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा ओवर टाइम भी लगा लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा सैलरी होती है एक ऐसे कंट्री में आकर। जो अगर आप एक लाइसेंस होल्डर आप बन जाए, फोर्क लिफ्टिंग आप सीख लें, तो आप बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। मैं अपनी एक मिसाल भी आपको, इसमें बहुत सारी हमारे पास ऐसी, हमारी ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेयर हाउस की जॉब से शुरू किया। एक हमारे बहुत ही करीबी जानने वाले, उनका ताल्लुक इंडिया से है।
तो वो जब यहाँ पे आए तो वो स्टूडेंट वीज़े पर आए और उनको काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही थी। जब उन्होंने वेयरहाउस की जॉब की तो उसमें वो ये मुतमईन नहीं थे कि आवर्स अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मेरी सैलरी बढ़ती है। लेकिन अगर मैं आवर्स कम करता हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे उस लिहाज से थोड़ा उनको ये चाह रहे थे कि उनकी घर में भी उनकी यानी एक्टिविटी है, ज़रा उनको खाना-वाना भी बनाना था, उनको सब अपने दूसरे काम भी करने थे। तो लिहाज़ा जब जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनको जब ये समझ आई कि वो क्यों ना ये फ़ोर्कलिफ्टिंग सीख लें और इसका लाइसेंस ले लें, तो उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई और वो बहुत ज़्यादा मुतमईन हो गए। आज तो ख़ैर वो ज़िंदगी की बहुत अच्छी मतलब मंज़िलें तय कर चुके हैं। उनकी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है, अब वो बहुत अच्छी जॉब करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब जिसके लिए वो आए थे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने अपने खर्चे को, अपनी ज़रूरियात को इस तरह से जॉब करके वेयरहाउस में पूरा किया। अब इसकी तफ़सीलात क्या हैं, ये फ़ोर्कलिफ्टिंग का लाइसेंस या ट्रेनिंग होती क्या है? देखिए, ये ट्रेनिंग तो 1 से 3 दिन की ट्रेनिंग है। ये कोई इतनी ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं है, 3 दिन में ही वो आपको सब सिखा देते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि इस पर कॉस्ट कितनी आती है, तो जर्मनी में अगर आप आकर ये लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो जर्मनी में इसकी कॉस्ट 300 यूरो है एट लीस्ट। यानी ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ कि अगर आप 1 से 3 दिन की अगर आप फ़ोर्कलिफ्टिंग का लाइसेंस लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो आपको 300 यूरो में ये लाइसेंस हासिल हो जाता है और इसमें ट्रेनिंग भी शामिल है। और लेकिन अगर आप अपने देश से मिसाल के तौर पर आप इंडिया से आते हो, ये ही फ़ोर्कलिफ्टिंग का लाइसेंस लेकर आप वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट कितनी आएगी? वहाँ अंदाज़न आपको इंडिया में एक रफ़ आइडिया है कि 15,000 से 30,000 तक का खर्चा आएगा और पाकिस्तान में ये खर्चा ये लाइसेंस लेने के लिए 20,000 से 50,000 तक है। तो अगर आप वहाँ से लेकर आते हो लेकिन दोनों सूरतों में बात क्या है कि अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से कोई भी लाइसेंस इस तरह का जब आप लेकर आते हैं, तो आपको यहाँ आने के बाद उसको आपको सर्टिफ़ाई करवाना पड़ता है, सर्टिफ़िकेशन होती है बाकायदा और जो ट्रेनिंग आपने अपने कंट्री में ली है या यहाँ पर आके ली है, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल हैं। तो लिहाज़ा ये कि आपको काम तो पूरा समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप अपने देश से ये लाइसेंस लेकर आते हैं तो मुमकिन है कि जर्मनी आकर आपको री-सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़े, ये इम्कान अपने ज़हन में ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर आकर सीख लेने में भी कोई मतलब जैसे 300 यूरो जैसे मैंने आपको बताया, ये चार्जेज़ हैं, कॉस्ट है और 1 से 3 दिन लगते हैं और ये कि आपके पास एक भरपूर वैलिड किस्म की आपके पास एक सर्टिफ़िकेशन होती है, जो आपको ज़्यादा हम मतलब आपको ये अगर अगर हमसे आप मशवरा लें, तो हम यही कहेंगे कि आप यहाँ आने के बाद ये सर्टिफ़िकेशन कीजिए। अच्छा, अब आ गई बात कि लेकिन अगर आपके पास पहले से वहाँ मौजूद है और आप वहाँ पे ये काम करते हैं अपने देशों में, तो फिर उसका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए, एक्सपीरियंस जो है ना, वो हर चीज़ में, हर फ़ील्ड में, हर जॉब में बहुत ज़्यादा वैल्यू का हामिल होता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है और लाइसेंस भी है, विद वैलिड लाइसेंस के साथ आप काम करते थे अपने देशों में, तो ये बहुत अहमियत की चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों का हमेशा बहुत आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इन चीज़ों को ज़रूर अपनी महफ़ूज़ रखिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जो आपके तजर्बे की तरफ इशारा करते हैं, जो आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, उसको ज़रूर सँभाल के रखा करें। अच्छा, अब बात करते हैं कि जर्मनी के कौन से वो शहर हैं, जहाँ इस तरह के वेयरहाउसेज़ हैं, जहाँ फ़ूड लिफ्टिंग की जॉब आपको बहुत आसानी मिल सकती है। तो बहुत सारे ऐसे सिटीज़ जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ होते हैं, जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स और मशीनरीज़ और यानी मैकेनिकल किस्म की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो बात करते हैं कि जर्मनी की वो कौन से सिटीज़ हैं, जहाँ वेयरहाउसेज़ की बहुत भरमार है, जहाँ इस तरह की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वो बड़े-बड़े तमाम सिटीज़ फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, लेप्ज़िग, स्टुटगार्ट और डॉर्टमुंड और बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं। म्यून्शन जी, म्यून्शन एक बहुत बड़ा सिटी है और बहुत मशहूर सिटी है। बर्लिन एक कैपिटल है जर्मनी का। तो लिहाज़ा ये तमाम वो बड़े सिटीज़ हैं, जहाँ पे ज़िंदगी की सहूलियात भी हैं मौजूद और वेयरहाउसेज़ की वजह से जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ इस फ़ॉर्क लिफ्टिंग के हवाले से बेशुमार जॉब्स खाली पड़ी होती हैं क्योंकि यहाँ लेबर और स्किल्स की हमेशा बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। आपको बहुत ही आसानी से ये जॉब्स मिल सकती हैं। इनके लिए ना तो डॉक्यूमेंटेशन की कोई ख़ास ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास एक लाइसेंस फ़ॉर्क लिफ्टिंग का ज़रूर होना चाहिए, जो कि आप यहाँ आकर बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ वेयरहाउसेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर है कि एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, एक बहुत बड़ा कंट्री है, वेयरहाउसेज़ की यहाँ भरमार है। तो लिहाज़ा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत आसानी से आपको यहाँ मिल सकती हैं
और जहाँ तक बात है फोर्कलिफ्टिंग ऑपरेटर की, तो इसकी डिमांड हर वेयरहाउस में होती है। अगर आप यानी अगर आप चाहते हैं कि मेहनत कम करें, लेबर आपकी कम लगे और आप पैसे ज़्यादा कमाएँ, तो फिर इसके लिए ये आपको एक लाइसेंस लेना होगा, जिसका तरीक़ेकार भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ़ एक ट्रेनिंग लेनी है और वो आपको लाइसेंस मिल जाएगा 300 यूरो में फ़कत। आप लाइसेंस लेकर आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कवर लेटर अच्छा-सा बनाइए, सीवी बनाइए, अप्लाई कीजिए, 3 दिन के अंदर जवाब आ जाता है। इस तरह की जो जॉब्स होती हैं, इस नेचर की जो जॉब्स होती हैं, इनमें कोई ख़ास लंबी पंचायत नहीं होती, बहुत जल्दी ये आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी दे देते हैं, बहुत जल्दी हायर कर लेते हैं, बल्कि ऑनलाइन ही आपको बहुत ही दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, आप जॉइन कर लेंगे, आप काम करेंगे, आपके पास अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो लिहाज़ा मुस्तकबिल के लिए जो भी चीज़ें हम प्लान करते हैं, उसमें ये वो बेसिक चीज़ें हैं, जो हम अगर मालूम हो, तो हम ज़िंदगी को बहुत आसानी से अच्छा लेके चल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को हम जानते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा जर्मनी के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोगों का हमारा मतलब पहचान है, जान-पहचान के बहुत से ऐसे लोग हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं, साउथ एशियन दूसरे कंट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा जर्मनी में आकर वेयरहाउसेज़ से ही की और आज वो लोग अपनी तरक्कियाँ पूरी यानी के तरीके से कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगियों में सेट हो चुके हैं, बाद में इसी प्रोफ़ेशन को ही जारी रखा, जिनके पास कोई ख़ास स्किल, कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन नहीं थी। तो उन्होंने वेयरहाउस की जॉब्स को अभी तक बरकरार रखा हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुज़ारते हैं क्योंकि जो दूसरी जितनी भी जो आपको कम्फ़र्ट्स ऑफ लाइफ़ चाहिए यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस वग़ैरह से रिलेटेड, तो ये थी वो तफ़सीलात जो हमने आपको फोर्कलिफ्टिंग ऑपरेटर के यानी जॉब के बारे में आपको दी। क्या इसकी नौइयत है, किस तरह से हासिल हो सकती हैं? पूरे जर्मनी में वेयरहाउसेज़ की भरमार है, बहुत ज़्यादा ये अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। अब आपका काम है कि आप अवेल करें। कोई सवाल ज़हन में है और आप हमसे कोई सवाल इस जॉब के हवाले से भी करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए। हम मौजूद हैं हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए। पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और अगर हमेशा से देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं, तो वाक़ई हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। रखिए अपने प्यारों का, अपने घरवालों का, अपने परिवार का, अपने देश का बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।